हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो आज हम करने वाले हैं हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स, जो कि सीए इंटर और सीएमए इंटरमीडिएट दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में सीए इंटर में 2014 में ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये 8 मार्क्स के लिए आ चुका है, तो इसकी इंपॉर्टेंस अब आप समझ सकते हो। लेट्स स्टार्ट इट। देखो, मिस राखी इज एन एम्प्लॉय इन अ प्राइवेट कंपनी। एक मिस राखी है जो कि एम्प्लॉय है। कौन है? राखी है जो कि एक एम्प्लॉय है एक प्राइवेट कंपनी में। अब क्या हो रहा है, उन्हें ये कुछ फॉलोइंग मेडिकल बेनिफिट्स मिले हैं कंपनी से ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। प्रीवियस ईयर 2024-25 में उनको ये पर्टिकुलर मेडिकल बेनिफिट्स जो है उनकी कंपनी से मिले हैं। देखते हैं कौन कौन से मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन विजिबल है सबको? जल्दी से बताओ। ओके, ठीक है। अब रीइंबर्समेंट ऑफ फॉलोइंग मेडिकल इंकर्ड बाय मिस राखी, यानी कि पहले क्या किया, राखी ने ये खर्चा किया, आफ्टर दैट उसको ये वाले जो पर्टिकुलर मेडिकल बेनिफिट्स मिले। फर्स्ट इज ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हर सेल्फ एम्प्लॉयड डॉटर इन अ प्राइवेट क्लिनिक। उन्होंने अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड डॉटर का, सेल्फ एम्प्लॉयड डॉटर मतलब क्या हो गया, मतलब कि भैया ये कह रहे हैं कि ये वाला जो फैमिली मेंबर है यानी राखी की ये जो डॉटर है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब शी इज इंडिपेंडेंट, शी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन राखी। ठीक है, शी इज इंडिपेंडेंट। ओके, अब पहले तो यहाँ देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। इन अ प्राइवेट क्लिनिक में खर्चा किया, राखी को उसके एम्प्लॉयर ने ये पैसा वापस कर दिया। कितना था? 4000 रुपीज। ठीक है। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हर सेल्फ बाय फैमिली डॉक्टर, अपने फैमिली डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाया था, 8000 रुपीज की रीइंबर्समेंट दे दी कंपनी ने। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ अ मदर इन लॉ डिपेंडेंट ऑन हर, ट्रीटमेंट करवाया गया है मदर इन लॉ का जो कि उन्हीं पे डिपेंडेंट है इन अ नर्सिंग होम। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करें क्या भैया? जल्दी से बता दो। रेडी हो स्टार्ट करने के लिए? आ जाओ, लिखो मेरे साथ साथ। सो हियर इट इज कंप्यूटेशन ऑफ, लिखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, विजिबल है ना? यस, एक मिनट रुको। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, उसने पूछा है हमसे कि भाई हमें इसकी क्या बतानी है, टैक्सेबल वैल्यू बतानी है मेडिकल बेनिफिट्स की। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ perks in the hands of Miss Raki, of perquisites in the hands of, in the hands of मिस राखी। ठीक है, कि मिस राखी के हाथ में इन फॉलोइंग मेडिकल बेनिफिट्स के लिए कितनी कितनी उनको जो है टैक्स लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, कौन से प्रीवियस ईयर की बात हो रही है? फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, फॉर प्रीवियस ईयर 2024-25। मैंने आपको हमेशा से बोला है कि यू हैव टू मेंशन कि कौन से प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, अदरवाइज एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स नहीं देता। ठीक है, करें इस क्वेश्चन को आगे। ओके, आइए अब यहाँ पे बारी आती है, वो अपना प्रोफॉर्मा बना लेंगे हम, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, वो सब बना लोगे सब ये प्रोफॉर्मा? यस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और अमाउंट किस में है? इन रुपी। ठीक है, अगेन अमाउंट इन रुपी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या कहा था कि रीइंबर्समेंट करी है उसने फॉलोइंग मेडिकल बेनिफिट्स की, ट्रीटमेंट करवाया है सेल्फ एम्प्लॉयड डॉटर का, वो भी प्राइवेट क्लिनिक में। मैम सेल्फ एम्प्लॉयड डॉटर है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड डॉटर है, लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने आपको कभी भी ऐसा कहा कि अगर ये चेक करना है कि फैमिली मेंबर है या नहीं है, तभी उसने लिखा है ना सेल्फ एम्प्लॉयड डॉटर। क्या डॉटर फैमिली मेंबर है एज पर द रूल्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ मेडिकल पर्क्स? द आंसर इज यस। नेक्स्ट, क्या डॉटर डिपेंडेंट होनी चाहिए या इंडिपेंडेंट होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? अरे डॉटर के केस में या सन के केस में ये मैटर ही नहीं करता, चिल्ड्रन के केस में इट विल नॉट मैटर कि वो जो पर्सन है वो डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। ठीक, इंडिपेंडेंट है, वेरी गुड, बट वो डिपेंडेंट होती तब भी यहाँ हम कह देते हैं हाँ या शी इज अ फैमिली मेंबर। ओके, चलो इतना तो समझ आ गया हमें कि वो फैमिली मेंबर वाली, तो उनको यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट के लिए उनका फायदा है। ओके, लिख देते हैं पहले तो, यहाँ पे आ जाओ। रीइंबर्समेंट, अब लिखा है ना रीइंबर्समेंट, तो फर्स्ट केस बना रही हूँ मैं। रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट ऑफ फॉलोइंग मेडिकल बेनिफिट्स, ऑफ फॉलोइंग मेडिकल बेनिफिट्स जो किसने करे थे? इंकर्ड बाय मिस राखी, इंकर्ड बाय मिस राखी। ठीक है, समझ आ गया? अब कौन कौन सा बेनिफिट, कौन कौन सा ट्रीटमेंट उन्होंने करवाया था, क्या रीइंबर्समेंट करवाई थी? तो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज ट्रीटमेंट ऑफ हर
ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हर सेल्फ एम्प्लॉयड डॉटर, पूरी वर्डिंग जरूर लिख देना वरना लगेगा कि आपने ये पॉइंट जो है मिस किया हुआ है। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हर सेल्फ एम्प्लॉयड डॉटर, और कहाँ ट्रीटमेंट करवाया था? इन अ प्राइवेट क्लिनिक, इन अ प्राइवेट क्लिनिक। ठीक है, अब चलो वो फैमिली मेंबर है, ये क्राइटेरिया तो उसने सेटिस्फाई कर दिया, तो क्या इसको ये मेडिकल बेनिफिट यानी एम्प्लॉयर ने उसके लिए खर्चा दे दिया, उसको वापस पैसा दे दिया, उसकी इनकम हो गई, तो क्या ये उसको टैक्स लगना चाहिए, उसकी इनकम माननी चाहिए फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम। लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में करवाया है, ना तो वो गवर्नमेंट का है ना ही वो उसके एम्प्लॉयर का है, तो इस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा? फुल वैल्यू शेल बी टैक्सेबल। समझ आई मेरी बात? लिखो यहाँ पे 4,000 रुपीज। क्यों टैक्स लगा है? क्योंकि ना तो वो गवर्नमेंट का है ना वो एम्प्लॉयर का है। क्लियर? ना कोई प्रिस्क्राइब डिसीज की यहाँ कोई बात करी है। सेकेंड उसने कहा हमें, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हर सेल्फ बाय फैमिली डॉक्टर। अगेन सेम क्राइटेरिया, खुद का है फैमिली मेंबर, भाई खुद तो है ही वो, लेकिन द पॉइंट इज कि उसने यहाँ पर एक अपनी डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से करवा लिया, अगेन वो एम्प्लॉयर का या गवर्नमेंट का या फिर ऐसा प्रिस्क्राइब डिसीज भी नहीं है तो टैक्सेबल। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हर सेल्फ, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हर सेल्फ बाय फैमिली डॉक्टर। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेस सेव कर रही हूँ जिससे आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों दिख सकें, तो मैं थोड़ा छोटा लिख रही हूँ, एग्जाम में ढंग से लिख लेना। ठीक है, या 8,000 रुपीज। ओके, अब पॉइंट नंबर सी, क्या था पॉइंट नंबर सी? मैम पॉइंट नंबर सी वाज कि उसने अपनी मदर इन लॉ जो कि डिपेंडेंट है, जो कि डिपेंडेंट है, उनका ट्रीटमेंट करवाया। आइए देखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मदर इन लॉ को हम यहाँ पर फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल वर्क, क्या मदर इन लॉ को फैमिली माना जाता है? नहीं, नहीं माना जाता। क्लियर है? तो क्योंकि उनको फैमिली नहीं माना जाता और ये जो एग्जाम्पशन होती है सिर्फ फैमिली मेंबर के लिए होती है, आपको ध्यान होगा मैंने आपको लास्ट सेशन में ये सब बातें करवाई भी थी स्टूडेंट, जब इसके मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था। जिसने नहीं करा डोंट वरी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखो लिंक दिया हुआ है उस लेक्चर का, वो देख लेना। ठीक है, बट अभी मेरे साथ क्वेश्चन कर लो। अब इसका मतलब फैमिली मेंबर वाली बात तो हो गई, 4,000 जो है उसकी डॉक्टर के लिए टैक्सेबल हो गया और 8,000 खुद के लिए, 12,000 शेल बी टैक्सेबल। अब सी पॉइंट अलग से लिया क्योंकि ये फैमिली मेंबर नहीं है, प्रेजेंटेशन मैटर करती है, इसलिए ये सब बातें आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख लो, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ, अब मैं यहाँ MIL लिख रही हूँ, दैट इज मदर इन लॉ, बट आप लोग फुल लिखोगे। ठीक है, ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हर MIL। ठीक है, अब यहाँ पर कितना स्टूडेंट्स उसने अमाउंट दिया हुआ था? मैम उन्होंने अमाउंट दिया हुआ था, अच्छा जो डिपेंडेंट है इन नर्सिंग होम वो सब लिख लेना, कितना अमाउंट था? 5,000 रुपीज। सो 5,000 हेयर शेल बी टैक्सेबल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, आइए अब और पॉइंट्स देखते हैं इसमें। सेकेंड पॉइंट इज, सेकेंड पॉइंट इज पेमेंट ऑफ प्रीमियम, पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन मेडिक्लेम पॉलिसी टेकन ऑन अ हेल्थ। उन्होंने क्या किया, एक एम्प्लॉयर ने यानी उसकी प्राइवेट कंपनी ने उसके मेडिक्लेम पॉलिसी का प्रीमियम पे कर दिया जो कि उसने खुद की हेल्थ के लिए लिया था। मैंने आपको क्या कहा था? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर कंपनी पे करती है तो दैट शेल बी एग्जम्प्टेड, उसको टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कितना था? 7,500। आइए लिखते हैं स्टूडेंट्स, लिखो यहाँ पे, लिखो। अब सेकेंड पॉइंट बनाना है हमने, ठीक है ना? सेकेंड पॉइंट हेयर इज, सेकेंड पॉइंट हेयर इज ऑन, देखो, पेमेंट ऑफ प्रीमियम, पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन मेडिक्लेम पॉलिसी, ऑन मेडिक्लेम पॉलिसी, पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन मेडिक्लेम पॉलिसी टेकन फॉर हर सेल्फ। ठीक है, जो उसने खुद के लिए ली थी, पूरा लिख दोगे, टेकन ऑन हर हेल्थ, टेकन ऑन हर हेल्थ, उसने खुद के लिए ली थी ये, तो ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट? एग्जाम हो जाएगी। रीजन मैंने आपको बता दिया, हमने पढ़ा था कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर पे कर देता है तो दैट शेल बी एग्जाम्प्टेड। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखें, आइए स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट हेयर इज कि उसको मेडिकल अलाउंस दिया गया है, कितने का? 2,000 पर मंथ का। क्या मैंने आपको ये वैल्यूएशन ऑफ मेडिकल पर्क में कभी कहीं भी पढ़ाया था कि हाँ भाई वो जो पर्सन है वो उसके लिए मेडिक्लेम मेडिकल अलाउंस अगर देता है तो एग्जाम होगा? नहीं, नहीं पढ़ाया, तो टैक्सेबल है। जो पढ़ाई एग्जाम्पशन वाली चीजें वो एग्जाम नहीं पढ़ाया, इट मीन दैट शेल बी टैक्सेबल। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, तो लिख लें यहाँ पे। आइए लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट हेयर इज,
थर्ड पॉइंट हियर इज मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस, ठीक है। अच्छा, मैंने भी आपको करवाया ना, मेडिकल अलाउंस कितना है इसका, 2000 पर मंथ, यानी 2000 पर मंथ फॉर कंप्लीट प्रीवियस ईयर, 2000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ, दैट इज 24,000 शेल बी टैक्सेबल हियर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट। आइए देखते हैं फोर्थ पॉइंट भी। अगर आपको कहीं भी लग रहा है ना कि मैम यहाँ पे डाउट आ रहा है, प्लीज पॉइंट को दोबारा करवा दो या कुछ भी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हो, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड ऑन अ son's ट्रीटमेंट इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। भाई उसने क्या किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खर्चा किया था, उन मेडिकल एक्सपेंसेस को रीइंबर्स कर दिया। सन के लिए करा है, पहली बात तो किसके लिए करा है, सन के लिए। सन फैमिली मेंबर है, यस। कहाँ करा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा है, तो एग्जाम्पशन का क्राइटेरिया यहाँ भी फुलफिल हो गया, तो या डेफिनेटली इट शेल बी एग्जाम्प्टेड। क्या लिखेंगे हम, यस इट शेल बी एग्जाम्प्टेड लिखो। लिखो स्टूडेंट्स, मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस reimbursed on her son's treatment कहाँ करवाया है, इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। क्लियर, तो यार दैट शेल बी एग्जाम, यहाँ पे भी ये जो है ये एग्जाम हो गया, इसका भी जो है उसको कोई भी टैक्स पे आउट नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास उसने क्या दिया हुआ है, फिफ्थ पॉइंट आ जाओ, एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंपनी ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ हर माइनर सन अब्रॉड। अब उसने क्या किया है, एक्सपेंस इंकर करा है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड में। अब्रॉड वाला क्राइटेरिया याद करो, हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जब भी ऐसी कोई अब्रॉड वाली बात आएगी तो वहाँ पे दो केसेस आते हैं। क्या दो केसेस आते हैं, आइए करते हैं, ठीक है। द वेरी फर्स्ट केसेस अब्रॉड के केस में क्या था, एक तो था भाई मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, तीन बात थी देखिए, एक था वो पर्सन अब जाएगा तो वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, ठीक है, रुकना भी पड़ेगा, और वो वहाँ जाने का खर्चा, यानी कि ट्रेवल फॉर अब्रॉड। देखते हैं तीनों केसेस में क्या था। अब स्टूडेंट्स ऐसे केसेस में मैंने आपको पढ़ाया था कि जहाँ पे भी बात आएगी मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टे की, ठीक है, उसकी खुद की अटेंडेंट की, एक फैमिली मेंबर की, या जो अगर खुद का नहीं ट्रीटमेंट हो रहा है फैमिली मेंबर को हो रहा है, तो इन दैट केस वो एग्जाम्प्ट होगा अप टू द अमाउंट परमिटेड बाय आरबीआई, ठीक है। जितना भी आरबीआई ने उसको परमिट किया होगा उस अमाउंट तक, वो जो अमाउंट है वो एग्जाम रहेगा, उसके बाद एग्जाम नहीं होगा। ट्रेवल के केस में हमने क्या पढ़ा था कि भाई अगर बिफोर इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर इनकम, अगर उसकी ग्रॉस टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹2 लाख, सो इन दैट केस इट विल बी एग्जाम्प्टेड। अगर वो 2 लाख को एक्सीड करती है तो फिर वहाँ पे जो है टैक्स लगेगा। क्लियर है ये पॉइंट। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन करें। आइए स्टूडेंट्स, उसने क्या बोला यहाँ पर हमें, उसने बोला कि देखो भाई मेडिकल एक्सपेंस इंकर्ड बाय कंपनी ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ हर माइनर सन अब्रॉड, कितना किया है, 1,05,000 रुपीज। ओके, कितना करा है स्टूडेंट्स, 1,05,000 रुपीज। एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू फॉरेन ट्रैवल एंड स्टे ऑफ राखी एंड हर सन अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड लिमिट प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई फॉर दिस इज ₹2 लाख। 1,20,000 का खर्चा करा है वहाँ जाने का और स्टे रुकने का। अब हम यहाँ पर क्या अज्यूम करेंगे, देखो उसने ना हमें एक ही लिमिट दी थी कि भाई आरबीआई ने कहा था कि 2 लाख तक का खर्चा कर सकते हो, उससे ऊपर नहीं। कहाँ कहाँ पे ये लिमिट एप्लीकेबल होती है, उसने क्वेश्चन घुमा दिया। कैसे, उसने फॉरेन ट्रैवल और स्टे के साथ में ब्रैकेट लगा के कह दिया भाई खर्चा हुआ 1,20,000 रुपए, और उसको लिमिट जो है प्रिस्क्राइब की गई थी 2 लाख रुपए। तो मैम क्या करें फिर, हमें तो मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टे को एक साथ देखना होता है, फॉरेन ट्रैवल तो अलग से जीटीआई वाला केस आता है। बताती हूँ क्या करना है। देखो स्टूडेंट्स, अब उसने माइनर सन के केस में एक खर्चा किया 1,05,000 रुपीज का और एक किया 1,20,000 रुपीज का। हम अज्यूम कर लेंगे, हम क्या अज्यूम करेंगे और हम एग्जाम में लिख देंगे दैट वी आर अज्यूमिंग कि ये जो लिमिट प्रिस्क्राइब हुई है 2 लाख रुपए की, इट विल बी एप्लीकेबल टू बोथ, दैट इज फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टे। और फॉरेन ट्रैवल और स्टे एक साथ 1,20 दिया है, तो हम कह रहे हैं भाई मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टे मिलाकर वी आर अज्यूमिंग कि ये जो अमाउंट है ये 2 लाख के अंदर अंदर ही है। समझे बात, मतलब हम ये कह रहे हैं कि भाई देखो
उसका हम मान रहे हैं फॉरेन ट्रेवल ज्यादा होगा, तो मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टे मिलाकर 2 लाख के अंदर अंदर ही अमाउंट जा रहा है, अजम्पशन डाल देंगे। और क्योंकि हमने ऐसी अजम्पशन डाल दी है, तो इन दैट केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम इसको एग्जाम्प्ट करेंगे अमाउंट को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब्रॉड वाले केस में क्या हो जाएगा, अजम्पशन समझ आ गई आपको कि हम मान रहे हैं कि उसका मेडिकल ट्रीटमेंट प्लस उसका वहां पे स्टे मिलाकर 2 लाख के अंदर अंदर ही हो रहा है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट पूरा लिख लेना है यहाँ पे फॉर द सन ट्रीटिंग इन द अब्रॉड, ठीक है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट एग्जाम्प्ट हो गया, रीजन परमिटेड बाय आरबीआई उसके अंदर है, हमने अजम्पशन डाल दी। 6th पॉइंट स्टूडेंट्स उसके पास यहाँ पर आता है कि स्टे वाला, अभी फॉरेन ट्रैवल की भी बात करते हैं, स्टे भी एग्जाम्प्ट कर दो। रीजन क्यों एग्जाम्प्ट करना है पूरा लिख लोगे, इतना अभी तक मैंने आपको लिखवाया, आप समझिए कैसे लिखना है। हमने कहा दोनों मिला के हम मान रहे हैं अज्यूमिंग कि वो उसकी लिमिट के अंदर है। 6th में ही एक था फॉरेन ट्रैवल। अब ये लिख लो क्योंकि यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, सो वी आर अज्यूमिंग कि उसकी जीटीआई जो है इट डज नॉट एक्सीड ₹2 लाख, सो अगेन दिस अमाउंट शेल बी एग्जाम्प्टेड। सो टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया, यहाँ पर आ गया 12,000 रुपीज, 5,000 रुपीज यानी 17,000 प्लस 24,000, 17,000 प्लस 24,000 इट 41,000, यानी टोटल अमाउंट जो कि टैक्सेबल रहेगा दैट विल बी 41,000 रुपीज, दैट विल बी 41,000 रुपीज। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको अच्छे से आ गया। देखो क्वेश्चन इजी था, करना आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करना आ गया तो नाउ स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड कि बस ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में 8 मार्क्स का आ गया था। यस, ना तो क्वेश्चन नंबर 2 अगेन अब्रॉड वाले ट्रीटमेंट से ये रिलेटेड है। देखो अब्रॉड इसमें ना मेडिकल बेनिफिट्स में ज्यादातर जो क्वेश्चन मिलता है वो अब्रॉड ट्रीटमेंट का ही मिलता है, क्योंकि वही थोड़ा टिपिकल है, अदरवाइज तो इसमें कुछ है ही नहीं, वो भी टिपिकल नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए। जो आई होप कि अब आप सबको अच्छे से आता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हिमालय लिमिटेड reimburses the following expenditure on medical treatment of the son of an employee Karan। एक एम्प्लॉय है करण, उसके देखो द ट्रीटमेंट वाज डन एट यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। ओके, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि देखो एक हिमालय लिमिटेड है यानी कि एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का नाम क्या है, हिमालय लिमिटेड। ओके, सो अब इस हिमालय लिमिटेड ने क्या किया, उनका एक एम्प्लॉय है, उसको ये कह दिया कि ठीक है तुम्हारे सन का जो ट्रीटमेंट हो रहा है, एम्प्लॉय के सन का जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो यूके में हो रहा है यानी अब्रॉड में हो रहा है, तो उसके लिए जो खर्चा हो रहा है हम उसके लिए क्या करेंगे, हम वो ट्रीटमेंट वहाँ कर रहे हैं, हम तुम्हें वो खर्चा दे देंगे, एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कर रहे हैं, उसने खर्चा किया था उसने वापस रीइंबर्स कर दिया। ओके, ट्रेवलिंग एक्सपेंस लगा है 1,15,000 का, स्टे एक्सपेंसेस एट यूके विच इज परमिटेड बाय आरबीआई 45,000, उसका 70,000 हुआ है, और मेडिकल एक्सपेंस को आरबीआई ने परमिट किया था 50,000, उनका हुआ है 70,000। ओके, compute the taxable perks in the hands of Karan whose annual income from salary after standard deduction was 1,55,000 and 1,56,000। उसने कहा आपको बताना है कि ये जो है पर्क है ये कितना टैक्सेबल रहेगा अगर उसकी एनुअल इनकम 1,55,000 है आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन या फिर 1,56,000 है। करें क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट इट। अब आपको लग रहा होगा अरे मैम पीछे वाले क्वेश्चन जैसा था। नहीं स्टूडेंट्स, आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जो एग्जामिनर ने ये जो 2 पॉइंट्स दिए हैं ना, ये क्वेश्चन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है। करें, लेट्स स्टार्ट इट। पहला तो क्या कहा है, पहला तो लिख ले इसको ढंग से कि हमने इसको प्रेजेंट कैसे करना है। हाँ जी बिल्कुल लिखिए स्टूडेंट। तो लिखो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल, सॉल्यूशन हियर, सॉल्यूशन computation of computation of taxable value of medical perquisite computation of taxable value of medical perquisite, ठीक है। अब पर्टिकुलर्स आ जाएंगे एंड देन अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट किस में है, रुपीज में। मैंने बोला था हमेशा लिख लेना, रुपी, इन लाख, रुपी इन सीआर, जैसे भी आप कर रहे हो वैसे ही। ओके, लेट्स डू इट। पहला तो उसने स्टूडेंट्स क्या खर्चा बोला है वो देख लेते हैं। उसने बोला है कि देखो भाई ट्रेवलिंग एक्सपेंस किया, स्टे एक्सपेंस और मेडिकल एक्सपेंस। अब हमें एक बात पता है
ट्रेवलिंग एक्सपेंस में हमें GTI चेक करनी है, ओके तो और उसमें हमें इस वाले पर्टिकुलर एक्सपेंस को ऐड भी नहीं करना, पर्टिकुलर कौन से एक्सपेंस को, यानी कि ट्रेवलिंग एक्सपेंस को। एक्सपेंस क्या है, एक तरीके से मतलब हमने उसकी इस इनकम को उसकी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड नहीं करना, ठीक है, इसके अलावा बाकी सब करना है। तो इस पॉइंट को छोड़ के हम पहले बाकी करेंगे, बाकी ये वाला बाद में, ठीक है। तो मैं स्टे एक्सपेंसेस से स्टार्ट करूँ। स्टे एक्सपेंस एट यूके 70,000 का खर्चा उसने कर दिया है, परमिट किया गया था 45,000। अब 70,000 का खर्चा करा है, इसको कहा था 45 तक करना, तो बैलेंस अमाउंट शेल बी टैक्सेबल, क्योंकि स्टे एक्सपेंस और मेडिकल ट्रीटमेंट के केस में जितना आरबीआई परमिट करता है उतना ही एम्प्लॉय को जो है वो एग्जाम रहता है, अदरवाइज वो टैक्सेबल होता है, ठीक है। लिखो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टे एक्सपेंस, स्टे एक्सपेंस कितना खर्चा करा है उसने 70,000, कितने तक एग्जाम हो जाएगा 45,000 तक, 45,000 के ब्रैकेट में लिख दो एग्जाम, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पे एग्जाम, क्यों एग्जाम है, बिकॉज इट इज परमिटेड बाय आरबीआई, ठीक है, बिकॉज अप टू 45,000 इज परमिटेड बाय आरबीआई, लिखना पड़ेगा डेफिनेटली, ठीक है। अब बैलेंस आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 70,000 माइनस 45,000, दैट इज 25,000, दैट शेल बी टैक्सेबल हियर, ओके। सेकंड मेडिकल बेनिफिट्स का देखते हैं, मैंने बोला ट्रैवलिंग वाले को हम लास्ट में लेंगे, ओके। मेडिकल बेनिफिट कितना है भाई, उसको 70,000 का खर्चा करा है, जबकि उसको अलाउड था थर्ड पॉइंट देखो 50,000, यानी बैलेंस 20,000 शेल बी टैक्सेबल हियर, ओके। लेट्स डू इट, लिख लो यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंस कितना कर दिया उसने 70,000, अलाउड था या परमिट था 50,000 बाय आरबीआई, लिख लेंगे 50,000 एग्जाम क्यों हुआ है, बिकॉज इट इज परमिटेड बाय आरबीआई, कितना अप 50,000 अप टू 50,000 वाज परमिटेड बाय आरबीआई, सो इट इज एग्जाम, लिख देंगे यहाँ पे। तो बैलेंस 20,000 शेल बी टैक्सेबल। अब जो मैं बातें कह रही हूँ लिख देंगे, अगर आपने वो नहीं लिखी तो उसके मार्क्स जरूर कट होते हैं, इसलिए ध्यान रखना। थर्ड आता है अब ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ट्रेवलिंग एक्सपेंस में स्टूडेंट्स वी हैव टू चेक जीटीआई, और हमें ना दो तरीके की उसकी एनुअल इनकम दी हुई थी, हमें जीटीआई कैलकुलेट करनी है, एक तो 1,55,000 और एक 1,56,000। अब 1,55,000 क्राइटेरिया को देखो, अगर 1,55,000 उसकी एनुअल इनकम है, तो मैम ये तो दोनों ही 2 लाख से कम हुई, रुक जाओ बात तो सुन लो मेरी, मैंने कहा था बिफोर इंक्लूडिंग दिस इनकम, यानी ट्रेवलिंग के अलावा बाकी इनकम्स ऐड होंगी। तो पहली तो उसको इनकम कहाँ से हुई है, स्टे एक्सपेंस से, रुका था वहां पे, उसको खर्चा जो है कंपनी ने दे दिया, कितना इसके लिए टैक्सेबल हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पे 70 माइनस 45, 25,000 टैक्सेबल है ना, तो ये उसकी एनुअल इनकम हो गई। प्लस साथ में मेडिकल एक्सपेंस 70,000 किया, 50,000 एग्जाम था, बैलेंस 20,000 शेल बी टैक्सेबल है, तो 20,000 शेल बी टैक्सेबल है। कैलकुलेट करो जरा कितना आ गया ये, 1,55,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000, एग्जैक्ट 2 लाख, यानी इन द कैटेगरी नंबर 1 उसकी जो इनकम है जीटीआई है दैट डज नॉट एक्सीड रुपीज 2 लाख, तो यस उसका ट्रेवलिंग एक्सपेंस एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। सो इन दिस केस स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको मानूं फर्स्ट वाला, फर्स्ट पार्ट मानते हैं, तो यहाँ पे ये एग्जाम हो जाएगा। क्यों एग्जाम हो गया, क्योंकि इफ एनुअल इनकम, ऊपर लिख देंगे केस नंबर 1 एनुअल इनकम इज दिस, क्लियर, तो लिख देंगे स्टूडेंट केस नंबर 1, तो एनुअल इनकम because annual income does not exceed because GTI does not exceed rupees 2 lakh, so it is exempted, यानी in the category number 1 उसके लिए मेडिकल बेनिफिट्स कितने टैक्सेबल हो गए 25 प्लस 20 दैट इज 45,000। बट अगर केस नंबर 2 लेते हैं 45,000, ठीक है, केस नंबर 2 लेते हैं अगर हम, केस नंबर 2 में उसकी एनुअल इनकम है 1,56,000, ठीक है, इसको यहीं पे 156 कर देते हैं, ओके करते हैं, क्योंकि 156 हो गई तो ये कितना हो जाएगा 2,01,000। अब क्योंकि उसकी एनुअल इनकम एक्सीड्स जीटीआई एक्सीड्स रुपीज 2 लाख, सो इन दैट केस कंप्लीट ट्रेवलिंग एक्सपेंस शेल बी टैक्सेबल हियर। अब उसके लिए कितना ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर था 1,15,000 रुपीज, फर्स्ट पॉइंट 1,15,000। तो अगर अब इसको मैं केस 2 यहाँ पे बनाती हूँ, जो हम एग्जाम में उसको आप केस 2 करके लिख दोगे कि एनुअल इनकम इज 1,56,000, तो इन दैट केस स्टूडेंट उसके लिए ये जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस है यानी 1,15,000 ये कंप्लीट क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। और अब उसके लिए यहाँ पे क्या हो गया फिर 45,000 प्लस 1,15,000 1,60,000 शेल बी जो मेडिकल बेनिफिट विच शेल बी टैक्सेबल।
क्लियर है सबको? दिखा देती हूँ एक बार क्लियर इसको। 1,60,000 शेल बी टैक्सेबल इन कैटेगरी नंबर 2। अब मैं आपको यही तो बता रही थी दोस्तों कि सिर्फ एक, देखो उसकी 155 थी एनुअल इनकम, 156, 1,000 रुपए की वजह से उसके लिए क्या हो गया, पूरा 1,15,000 का टैक्स, उसके लिए टैक्सेबल वैल्यू बढ़ गई। कैसे? क्योंकि उसकी ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड कर गई 2 लाख रुपए को। अब ये क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। वो क्या कहते हैं, इनफैक्ट कई बार मेरे पास ना कमेंट्स आते हैं जब मैं क्वेश्चन पहले के सेक्शन में पढ़ाया है, मैम 155 हो या 156 हो, 2 लाख से कम ही था ना, तो कैसे टैक्स लगा? बच्चों वो एनुअल इनकम थी, आपको जीटीआई निकालनी है, और जब हम जीटीआई निकालते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स, फॉर दिस ट्रैवलिंग एक्सपेंस पर्पस, तो हम सिर्फ ट्रैवलिंग एक्सपेंस की इनकम को ऐड नहीं करते, बाकी हर टैक्सेबल इनकम को ऐड करते हैं, हर टैक्सेबल इनकम को ऐड करते हैं। क्यों? अरे यार, ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी, ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है वो इनकम जिस पे आपको अब टैक्स लगना है, कुछ डिडक्शंस वगैरह उसके बाद मिलेंगी, वो सब अलग चीज है। ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स लगना है इस इनकम पे, डिडक्शन मिलती है बाद में मिलती है, लेकिन क्या उसमें एग्जाम्प्टेड इनकम ऐड होती है? नहीं होगी, उसमें तो टैक्सेबल इनकम ही ऐड होगी ना, तो इन दैट केस दैट शेल बी टैक्सेबल। क्लियर? आई होप सबको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं। इनफैक्ट कंप्लीट इनकम टैक्स और जीएसटी में आपका कवर करवाने वाली हूँ, ओनली एंड ओनली ऑन द यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हम करेंगे इंटरेस्ट फ्री लोन, ठीक है, और इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं चैप्टर के वो भी फटाफट से कवर करेंगे। ओके, सो आई होप सबको अच्छे से समझ आ रहा है। कल से इसमें आपका जीएसटी भी स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 2 सेशंस आपको मिला करेंगे डेली, फर्स्ट इनकम टैक्स का, सेकंड जीएसटी का। आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा। कहीं कोई डाउट है, क्वेरी, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि उसके बिना नोटिफिकेशंस कैसे आएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।